महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा को लेकर इस बार राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हैं रायला देवी छठ पूजा समिति के आयोजक कुलदीप तिवारी जी, एक बार फिर से। और सर, नया सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वर्ष जिस तरह से रायला देवी पर छठ पूजा को लेकर जिस तरह से राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है, हर पक्ष के लोग वहां पर छठ पूजा को घाट को लेकर दौरा कर रहे हैं, क्या? देखिए, ऐसा है, छठ पूजा हम सभी का है और सभी लोगों को वहाँ पे आने का, दौरा करने पे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई जो लोग आ रहे हैं छठ पूजा को लेकर के, वो कितने गंभीर हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, पिछले 20 वर्षों के पहले से हम लोग थे वहाँ पे, लेकिन 20 वर्षों से लगातार मैं वहाँ पे कार्यक्रम कर रहा हूँ और इस कार्यक्रम को करने में तमाम किस्म की कठिनाई, परेशानियाँ शुरुआती दौर से लेके मध्याह्न काल से लेकर के, और आज तो आप देख ही रहे हो। आपको मैं बता दूं कि दिवाली से पहले, जबकि सबको पता है आज तक कि कोरोना काल में जो कृत्रिम तालाब का निर्माण हुआ, उसके पिछले साल में जो कृत्रिम तालाब का निर्माण हुआ, सारे तालाब का निर्माण जो है वो छठ पूजा आने के 2-4 दिन पहले ही होते हैं। क्योंकि वो तालाब जो है सार्वजनिक है और सार्वजनिक तालाब के लोगों का आवागमन रहता है। अगर पहले से वहाँ कृत्रिम तालाब रास्ते में बना दिया जाएगा तो लोगों का आवागमन बाधित होगा। और कोरोना काल से अभी तक हर वर्ष छठ पूजा के लिए ठाणे महानगर पालिका ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आदेश से, उनके कहने से लगातार कृत्रिम तालाब बनाती है और भी लाइटिंग से लेकर के बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हमको पहले नहीं मिलती थी वो मिल रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ हमारे समाज में फेसबुकिया नेता हो गए हैं, जिनकी नेतागिरी फेसबुक के माध्यम से चलती है और वो फेसबुक के माध्यम से छठ भक्तों का रहनुमा बनना चाहते हैं। जबकि ईमानदारी से, सच्चाई से देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों से, जब से मैं छठ पूजा का काम कर रहा हूं, छठ पूजा में छठ भक्तों की सेवा में उनका कहीं तिल मात्र भी रोल नहीं है। लेकिन बस कुछ छोटे मोटे प्रेस मीडिया में और कुछ फेसबुक पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि छठ पूजा जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, हम ही करवा रहे हैं, हमारे वजह से हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। वो ये कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा बातें वो अपने आप में चरितार्थ कर रहे हैं और अपनी हंसी भी करवा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को सच्चाई पता है, पिछले 20 साल से जो लोग वहां छठ भक्तों जो पूजा करने आते हैं, हमारे जो रायला देवी तालाब सेवा समिति है, हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे उनका एक गहरा लगाव है। और मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, तो आज तक इस कार्यक्रम में मैंने कभी कोई राजनीति नहीं किया। मैं सभी दल के, सभी पार्टी के जो भी नेता हमारे मंच पे आते हैं, मैं उनको एक समान मान सम्मान स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दीनानाथ दुबे अभी अस्वस्थ रहते हैं थोड़ा सा, उनकी जगह पे उनके श्रीकांत जी आते हैं। वो पहले शुरू से हमारे कार्यक्रम में आते थे, तब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था। शुरुआती दौर में छठ पूजा का आलम ये था कि ना तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था रहती थी, कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, तालाब भी गंदा रहता था। लोग, हमारी माँ बहनें उसके अंदर उतर करके तालाब के अंदर पूजा करती थी, सूर्य भगवान को अर्घ देती थी और बहुत हालत खराब था। लेकिन कुछ वर्ष पहले यहाँ के विधायक
एकनाथ शिंदे साहब को हम लोग ने बुलाया था, हमारे मंच पर आए और मैंने उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराया था, खुले मंच से अवगत कराया था। जो बात हुई थी वो मंच पे मैंने मेरे भाषण में, प्रस्तावन में उनके सामने रखी थी कि देखिए शिंदे साहब, यहाँ पे ऐसी 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 सारी असुविधाएं हैं जो आपके आपके सामने, और गली से लेकर दिल्ली तक आपकी सत्ता है, यहाँ पे हमारे छठ भक्तों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। मैं आभार मानूंगा शिंदे साहब का, उन्होंने उसी वक्त स्टेज से उतरने के बाद कमिश्नर से लेके इंजीनियर से लेके सारों लोगों को फोन लगाया और 2 घंटे के अंदर पूरे तालाब को उन्होंने लाइटिंग से चकाचक करवाया। और उन्होंने अपने भाषण में हमारे समिति के कार्यक्रम के स्टेज से तमाम जनता को उन्होंने वचन दिया था कि मैं इसके आगे छठ पूजा को कभी बाधित नहीं होने दूंगा और किसी प्रकार का कमी मैं आप लोगों के लिए नहीं रखूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आज वो विधायक से, विरोधी पक्ष नेता से, मंत्री से, और यहाँ तक कि मैंने जब मंत्री बन के आए थे तो मैंने उनको कहा था कि छठी मैया की कृपा से आप छठी मैया की जितनी सेवा कर रहे हो, उनके भक्तों के लिए जो आप सुविधा देने में हम लोगों को प्रशासनिक लेवल से सहयोग करवा रहे हो, उनके साथ में उनके जो एकदम निकटतम कार्यकर्ता हैं श्री राम रेपाले साहब, हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख, लोकप्रिय नगर सेवक जो हमारे सुख दुख में सदैव खड़े रहते हैं, एकनाथ जी भोईर साहब, उसके अलावा वहाँ पे स्थानिक लोग विकास रेपाले साहब, रविंद्र फाटक साहब, प्रकाश सिंधे, योगेश जानकर, नम्रता जाधव, मिनल संखे, मतलब तमाम जो उनके लोग थे, सारे लोग, पूरे वागले स्टेट के लोग तालाब पर ध्यान देने लगे। और उनके ध्यान देने का नतीजा यह निकला कि छठ पूजा के लिए सभी सुविधाएं आ गई। जब सारी सुविधाएं आ गई तो लोगों का वहां पे हुजूम बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई। अब जब भीड़ बढ़ गई है तब जाकर के जो फेसबुकिया नेता और कुछ नेतागण जो आज राला देवी तालाब के अगल बगल फिरते नजर आते हैं, वो लोगों ने इस चीज की समझा कि अरे ये तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है। अब इस कार्यक्रम का श्रेय जो है वो राला देवी तालाब छठ पूजा सेवा समिति और उसके जो संयोजक अध्यक्ष 20 साल से कर रहे हैं कुलदीप तिवारी जी करते हैं, और साथ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब अच्छे ढंग से उनको सहयोग कर रहे हैं। देखिए मेरा सीधा सवाल है, मेरी समिति को जो अच्छे खुल करके सहयोग कर रहा है, मेरा काम है उसको आभार मानना, आभार व्यक्त करना। जब मुख्यमंत्री जी और उनके कार्यकर्ता जो भी हैं वो इतने अच्छे ढंग से इस छठ पूजा को लेकर के जागरूक हैं, सहयोग कर रहे हैं, साल दर साल पूरा मदद कर रहे हैं, हर स्तर पे हमारे साथ खड़े हैं, तो हम लोगों ने उनको छठ पूजा का एक सत्कार मूर्ति के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमारी समिति और छठ पूजा भक्त तैयार किए हैं। पिछले साल एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस घाट पर पूरा 1 घंटा समय दिया था, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री होते भी छठ भक्तों से उन्होंने रूबरू हुए, जाकर के लोगों से मिले। ये सारी चीजें अपने आप में मायने रखती हैं। इसमें आप राजनीतिक दृष्टिकोण मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि एकनाथ शिंदे साहब जो हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी से हैं, शिवसेना पार्टी से हैं, वो हिंदुओं या सभी समाज के पूजा में, पाठ में उनकी रुचि है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, और उसी की बदौलत, उसी आशीर्वाद से वो आज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं। उसमें हम छठी मैया को श्रेय देते हैं, आशीर्वाद को श्रेय देते हैं। और हमारे जितने छठ भक्त वहां पे आते हैं, कोपरी 5 पखारी विधानसभा क्षेत्र के, वागले स्टेट के, सबने कहीं ना कहीं शिंदे साहब के लिए दुआ मांगी, तभी वो जाकर के मुख्यमंत्री बने। अब ये जो सारी चीजें हैं, छठ पूजा, कुलदीप तिवारी, एकनाथ शिंदे, राम रेपाले, एकनाथ भोईर, विकास रेपाले और जितने भी मतलब शिवसेना के कुछ जो कार्यकर्ता जो खुल करके वहां पे हमारे साथ खड़े रहते हैं, इनका जो तालमेल बना है, इस तालमेल से हमारे छठ पूजा और छठ भक्तों को बहुत लाभ हुआ है, बेहिसाब लाभ हुआ है। और ये सारे छठ भक्त वहां पे खुद इस चीज को एहसास करते हैं। जो 20 साल पहले छठ भक्त पूजा करते थे,
अगर आप उनसे पूछोगे उस समय का परिस्थिति क्या था और आज जो छठ पूजा करने के लिए जो हजारों भक्त आते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक बात होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो कार्यक्रम करते हैं ये हम कोई श्रेय के लिए नहीं करते हैं। एक पेपर में छपा था कि एक गुट के विरुद्ध में वो गुट, अरे बिल्कुल नहीं। किस बात का गुट? हम सिर्फ छठी मैया के भक्त हैं या हम तो सेवक हैं। किस बात का श्रेय? जो भी श्रेय हम देना चाहेंगे वो छठ भक्तों को देंगे जिनका सहयोग, जिनका प्रेम मुझे मिलता है। और मैं भी आजीवन छठ भक्तों के लिए अपने आप को समर्पित किया हूं। आपको बता दें, एक समय ऐसा था कि एक बूंद पानी छठ भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था। उस समय मैंने निर्णय लिया और हम पानी का स्टॉल लगाना शुरू करवाए। एक साल तो मेरा लड़का और एक ज्योति तिवारी करके हैं, इन लोगों ने कैन भर भर के सामने खंडेलवाल कंपनी से लोगों को पानी पिलाया, क्योंकि माताएं आती थी, बच्चे छोटे छोटे रहते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। ये पुरानी कहानी बता रहा हूँ, 17-18 साल पुरानी कहानी बता रहा हूँ। हम लोग बाल्टी बाल्टी से कैन से पानी ला के लोगों को पिलाया। फिर दूसरे साल हमने स्टॉल लगाया, टैंकर से पानी से ड्रम भरवाया, लोगों को पानी का सुविधा दिया। सुबह के समय में सारे भक्त 3 बजे के करीब आ जाते हैं। 3 बजे आने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे चाय की व्यवस्था नहीं रहती। घर से कोई चाय पी के आते हैं, नहीं आते हैं। ठंडी भी कभी कभी ज़्यादा लेट, अगर छठ पूजा नवंबर में है तो थोड़ा ठंडी का मौसम रहता है। बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो अदरक वाली चाय पी के अपने छठ व्रत को पारायण करती हैं, उसको व्रत को, उपवास को तोड़ती हैं। तो उनके लिए हमने अदरक वाली बढ़िया 1 नंबर की चाय, आप लोग आते हैं देखते हैं। आपको बता दूं लगभग 8 से 10 हजार कप चाय प्रति वर्ष हम लोग सुबह में 2-2:30 बजे रात से लेकर के सुबह जब तक सारे लोग नहीं चले जाते हैं तब तक हमारा चाय का स्टॉल बंद नहीं। ये हम सेवा करते हैं, उनको सेवा देते हैं। हम फेसबुक पे झूठा अगर बोलेंगे तो छठ भक्त जो है वो इस चीज को जान रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज वहां पे शुरुआती दौर में क्या होता था, कुछ ऐसे समाज के दुर्गुणी व्यक्ति जो रहते थे वो छठ पूजा में विघ्न बाधा करते थे, तैयार करते थे। हमने वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करते हैं, उसके माध्यम से हम 100, 150, 200, 250 कार्यकर्ता रात भर वहां पर रहते हैं और रह करके पूरे छठ का जो लोग ने पूजा करके आस्था करके अपने घर चले जाते हैं उसकी हम रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। पूरी रात हम लोग वहां से हिलते नहीं हैं। उनके साथ साथ उनके परिवार के परिजन भी कुछ ऐसे रहते हैं जो रात को अपना घाट नहीं छोड़ना चाहते, वो भी वहां पे रुकते हैं। उनके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उपस्थित पुलिस के लिए, सारे लोगों के लिए हम लोग रात को कम से कम 1000 लोगों का वहां पे भंडारा रखते हैं। हमारा कार्यक्रम 8, 9, 10 बजे बंद होता है, उसके बाद हम लोग वहीं पे फ्रेश ताजा भोजन बनवाते हैं और सबको करवाते हैं। ये हम सेवा करते हैं। तो इन जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों से छठ भक्तों से हमारा नाता जो है, हमारा जुड़ाव है। हमको किसी प्रकार का श्रेय नहीं चाहिए। सारा श्रेय फेसबुकिया नेताओं को आप दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बस अपनी सेवा करनी है। और इस सेवा में मैं पुनः एक बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहूंगा कि जब से उनका आशीर्वाद मेरे साथ आया तब से मुझे पूरी ताकत मिली है, पूरी बल मिली है। और उनके साथ में जो राम रेपाले साहब, एकनाथ भोई साहब, ये जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहते हैं, इन लोगों को मैं आभार मानूंगा कि इनके वजह से छठ पूजा का कार्यक्रम करने में अब मुझे काफी आसानी हुई है। जिस तरह सर अभी कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और आने वाले नगर सेवकीय चुनाव होने वाले हैं, तो और उत्तर भारतीय समाज का वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक पर्व माना जाता है, वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर उत्तर भारतीय आते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे राजनीति की मोड़ देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे जो आते हैं वो छठ भक्त आते हैं और उनको आप क्या समझते हो? उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। उनके आस्था में आके आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हो। उनके लिए आप कुछ सुविधा तो दे नहीं सकते हो, बस खाली फेसबुक के ऊपर आप नेतागिरी करते हो। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो काम करते हैं, उनके बीच में आके आप अपना लाल करना चाहते हो। क्यों? आखिर जरूर कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ लेने की
कुत्सित प्रयास है, मैं तो कहूंगा कि एकदम गलत प्रयास है। इस छठ पूजा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा ही नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत साल पहले मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी का लोगो कार्यकर्ताओं ने लगा दिया था स्टेज के बैनर पे। मैंने उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो चिपकवा दिया कि मेरा स्टेज सबके लिए खुला है। और आज तक कोई एक पार्टी का लीडर आके मेरे को बोल दे कि कुलदीप तिवारी जी के छठ पूजा के कार्यक्रम में गया था और कुलदीप तिवारी ने हमारा मान सम्मान नहीं किया या हमको इज्जत नहीं दिया, मैं छठ पूजा का कार्यक्रम तुरंत बंद कर दूंगा। क्यों आप लोग राजनीति करना चाहते हो? मैं तो नहीं करना चाहता राजनीति भाई। ठीक है, शिंदे साहब का मुझे आशीर्वाद मिलता है, उनको मैं मेरा प्रमुख अतिथि मानता हूं, सत्कार मूर्ति बोलता हूं, क्योंकि वो छठ पूजा के लिए जितना किए। मैं इसके पहले भी एक पार्टी में था, लेकिन 10, 12, 15 साल में उन्होंने कुछ भी मदद मुझे नहीं किया था। खुलेआम कहता हूं, और किए हो तो आके मुझे बताएं। तो मेरा सबसे निवेदन है, जितने भी लोग, चाहे वो फेसबुकिया नेता हो चाहे जो हो, ये राला देवी तालाब का छठ पूजा, ये सबका छठ पूजा है। हमारा स्टेज सबके लिए खुला है, मेरा दिल सबके लिए खुला है। आप आइए, अपना कार्यक्रम समझ के आइए। हम सबका मान सम्मान न करें तो आप हमें बताइए, लेकिन आप राजनीति करके समाज को टारगेट मत कीजिए। इससे क्या हो रहा है, हमारे छठ पूजा के, छठ भक्तों के आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप इतने गिर जाओगे राजनीति करने के लिए? ये 19-20 साल में मैंने कभी नहीं देखा था जितना इस वर्ष। और शुरुआत तो पिछले वर्ष थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने कर दिया था, लेकिन वो खुल के नहीं आए थे। इस वर्ष तो एकदम उन्होंने हदें पार कर दी हैं। किसी को कुछ भी बोलते हो, क्यों भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए ना, आइए बैठिए। मेरा कहना है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आइए, फेस टू फेस हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस तरीके की आप उत्तर प्रदेश, बिहार के जो छठ पूजा करने वाली माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, आप उनको इस स्तर से मत कर दीजिए कि वो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी या एबीसीडी में बट जाए। बिल्कुल नहीं। वो छठ भक्त हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो सब पार्टी के हैं। और सारी पार्टी के हम जितने भी लोग हैं, हमको उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। आप बातें मत करो, अपना काम करो। क्या आप बात क्यों करते हो? मैं आज 19-20 साल से छठ पूजा का कार्यक्रम करता हूं। कोई एक आदमी बता दे, कोई आप प्रेस वाले हो, मैंने कभी प्रेस में अपना कभी समाचार नहीं दिया हूं, कभी नहीं दिया हूं। प्रेस वाले लोग अच्छे लोग हैं, कोई छाप देते हैं, वो अपने वजह से छाप देते हैं, अपने प्रेम से छाप देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन मैं कभी प्रेस मैनेजमेंट करना, ये करना, फेसबुक पे लाइव आ करके प्रशासन के खिलाफ बोलना, प्रशासन अपना काम अपने तरीके से करेगा। आपको बोलने का हक है तब जब छठ पूजा खत्म हो जाए और प्रशासन अपना काम ना करे, तब आप बोलिए। प्रशासन रोज चिल्ला रहा है कि भाई मैं सब काम करके दे रहा हूँ, मेरे मैं सब करूँगा, सारी चीज़ें भी मैं व्यवस्था करूँगा, फिर भी आप उसको टारगेट करते जा रहे हो, उनको बोलते जा रहे हो। क्यों भाई? आप अपना कम से कम क्षमता तो देखिए, आप अपनी ताकत को देखिए ना। आप क्यों आप लोगों को भड़काने का काम करते हो? आज छठ पूजा के अंदर आप भ्रामक की परिस्थिति पैदा करना चाहते हो, होगा नहीं होगा। अरे मैं आपको चैलेंज दे के बोलता हूं, छठी मैया की कृपा जब तक छठ भक्तों पे है और एक नाथ शिंदे साहब का आशीर्वाद जब तक छठ भक्तों पे है, किसी में हिम्मत नहीं है कि राला देवी तालाब का छठ पूजा बंद करा देगा। ये मैं चैलेंज से बोलता हूं। और जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही है, तो छठ भक्तों में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर एक असंतोष की भावना थी, को जिस तरह निर्माण किया जा रहा है, उन छठ भक्तों के लिए आप क्या कहना, क्या आह्वान करना चाहिए? देखो, छठ भक्त जो है वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। पिछले 20 वर्षों से हमारा उनका एकदम नाता है, घर का नाता है। मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये फेसबुकिया नेता के कहने से किसी में कोई भ्रम नहीं पैदा होगा। सारे लोग आएंगे, छठ पूजा का आनंद लेंगे, बढ़िया
जब उनको गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी, तो संस्था की तरफ से पानी की व्यवस्था है, पानी पिएंगे। चाय की जरूरत लगेगी, चाय पिएंगे। भोजन की जरूरत लगेगी, जिसको भोजन करेंगे। और उसके साथ सुबह और शाम दोनों समय भजन संध्या का कार्यक्रम हमारा रहता है, उसका आनंद लेंगे। आपको और एक चीज बताने को रह गया, बीच में भी एक बार मेरे छठ पूजा के सामने 2 साल तक लोगों ने स्टेज लगा के कार्यक्रम करने का कोशिश किया था। 2 साल में बंद हो गया, छठ माँ ने बंद करा दिया क्योंकि उनकी नीयत सही नहीं थी। वो हम लोग छठ पूजा करते हैं तो उसमें केवल और केवल धार्मिक भजन, धार्मिक गाना, एकदम सिस्टमेटिक काम करते हैं। वो लोगों ने क्या किया था, डांस करवा रहे थे। अरे छठ पूजा करने आए थे, आप लोग डांस करवा रहे हो? तो डांस करवाने वाले का डांस खत्म हो गया, लेकिन धर्म करने वाले का, सेवा करने वाले का कार्यक्रम आज भी चल रहा है। और मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम इसी तरीके से उनके आशीर्वाद से चलता रहे। लोगों की सेवा हमारे राला देवी तालाब छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से सदैव होता रहे। ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद छठ मैया और छठ भक्त जो माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, मैं सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और सभी से मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, बड़े शांति के साथ हर वर्ष की तरह आप प्रेम से आइए। ठीक है, बड़ा कार्यक्रम होता है, हजारों लोग आप लोग आते हो, कहीं छोटी मोटी सुविधा असुविधा हो सकती है तो हम लोग तो ध्यान देते हैं। कहीं हुई भी, कोई त्रुटि हुई भी, तो भी आप अपना कार्यक्रम समझ करके उसको आप शांतिपूर्वक उस व्यवस्था में, उस तकलीफ को, कहीं किसी को हो गया एक आध जन को, तो वो भी बर्दाश्त करो कि अपना कार्यक्रम को कार्यक्रम नहीं बदनाम करना है, किसी भी रूप में कार्यक्रम नहीं बदनाम करना है। आज मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के जो नेतागण है वो छठ पूजा के लिए एक पैर पे खड़े होकर के तालाब पे सारी सुविधाओं के लिए, चाहे हमारे एकनाथ भोईर साहब हुए, राम रिपाले साहब हुए और सारे लोग हुए, वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो समाज के जो लोग हैं, जिनके छठ पूजा के वहाँ के कार्यक्रम से कुछ भी दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, वो लोग फेसबुक के माध्यम से छोटे मोटे या बड़े प्रेस वालों में कुछ विज्ञप्ति दे करके अपनी बात को छपवा करके नोटंकी लगा के रखे हैं। ये गलत है, मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। आप छठ पूजा को, इस धार्मिक कार्यक्रम को कृपया हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसमें आप राजनीति मत लाइए साहब। नहीं तो छठ मैया, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन छठ मैया आपको कितना माफ करेंगी वो छठ मैया की। से बातचीत के लिए धन्यवाद। और भी मुद्दों के लिए फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।